पूर्व में जो हम बिहार सरकार के अधीन थे तो बिहार में भी हम झारखंडियों उपेक्षित थे। मतलब वहाँ भी हम लोगों को सम्मानजनक सम्मान नहीं मिलता था। इन जगहों पर रांची टाउन के चौक चौराहे पर काफ़ी बम का आवाज़ सुनने को मिलता था, जिसका नेतृत्व मैं खुद कि झारखंड के नाम से निर्माण हुआ इस राज्य को अभी भी ये लोग वनांचल बोल रहा है, जो बहुत दुख की बात है। और उस दुख के कारण हमने तीर भी चला दिया था आदरणीय सीपी सिंह के ऊपर। उस समय हमारे टीम में लव लश्कर रहता था, तरवाल हॉकी सारे तीर धनुष के साथ रहते थे। तो हमने भी बोला कि भाई जब अगर वैसा वो जवाब दिया है तो हम तो कम है नहीं, हम तो खुद झारखंड का मालिक है। 15 नवंबर हर साल हम झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 नवंबर के दिन ही झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर बना था। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी और लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। मेरे साथ अभी सरजीत मिर्धा हैं, ऐसे ही लड़ाई लड़ने वाले लड़ाकू हैं ये। सरजीत जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अलग झारखंड राज्य में अभी हम लोग हैं, 22 साल हो गए हैं। लेकिन अभी के जो लोग हैं, अभी का जो यूथ है, जनरेशन है, उनको नहीं पता है कि अलग लड़ाई अलग राज्य कैसे हासिल हुआ। क्या यादें हैं आपके पास? देखिए, जो आपने कहा कि अभी का जो जनरेशन है और अभी जो झारखंड राज्य जो अलग हुआ है आज से 22 साल पहले, अब 23वां साल चलने जाएगी। 15 तारीख के बाद से 23वां में चढ़ जाएगी। यूथ को आज जो भी झारखंड में आज से पूर्व जो भी सरकार रही है, वो झारखंड के लोगों को इसकी एहसास होने नहीं दिया कि अलग राज्य हुआ है। सो मतलब पूर्व की सरकार इस तरह से झारखंड में पैसा का खेला खेल के झारखंड का जो एक सुंदर सा जो सोच था, कॉन्सेप्ट था झारखंड अलग के बाद, अलग राज्य के बाद, कि यहाँ की यूथ, यहाँ का आने वाला जनरेशन एक तैयारी जो होगा झारखंड के लिए, झारखंड की भविष्य के लिए, वो सारा पूर्व की सरकार और अभी जो सरकार चल रही है उससे एक उम्मीद है। पूर्व की सरकार तो ये पूरा चौपट कर दिया है। झारखंड की जो भौगोलिक और जो सामाजिक और जो जल जंगल ज़मीन की जो स्थिति है, पूरी तरह से खनिज संपदा को दोहन किया गया इस राज्य में। तो झारखंड के नौजवानों और झारखंड के यूथ का तो भविष्य अंधकार में ही है। और अभी जो सरकार जो बनी है उससे थोड़ी आशा जगी है, चूँकि ये आंदोलनकारी आदरणीय शिबू सोरेन जी का पुत्र आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो है सरकार में, इससे एक उम्मीद जगी है कि ये झारखंड के हित में कार्य करेंगे। जब आप लोग अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ते थे, उसमें आप निश्चित रूप से जवान रहे होंगे, आपके पास गर्म खून रहता होगा, और आपके जो गार्जियन होते थे, बुजुर्ग होते थे, तो आपस में क्या कुछ चर्चा होता था? क्यों अलग राज्य चाहिए? क्या सोच था वो? अलग राज्य की जो हम लोगों को आज तक जो सुनने को मिला था, हमारे जो भी पूर्व के जो हम लोग का शीर्ष जो नेतृत्वकर्ता जो थे, वो हम लोग के दिमाग में ये चीज़ को लाया गया कि भाई ये अलग राज्य सेपरेट स्टेट होगा तो जो झारखंड में वन संपत्ति और खनिज संपदा से भरा हुआ जो है, वो आज किसी दूसरे राज्य और देश के लोग इस यहाँ के संपत्ति से चमक रहा है और हम लोगों को उसके बदला में कुछ नहीं मिलता है। हम जिसके अंदर में थे, पूर्व में जो हम बिहार सरकार के अधीन थे, तो बिहार में भी हम झारखंडियों उपेक्षित थे। मतलब वहाँ भी हम लोगों को सम्मानजनक सम्मान नहीं मिलता था। तो इस उद्देश्य से शोषण विहीन झारखंड राज्य का निर्माण के लिए हम लोग को सपना जगाया गया था। आदरणीय स्वर्गीय निर्मलदा का कुशल कार्य को देखते हुए प्रभावित होकर झारखंड ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन में आया। उस समय मेरा 17 साल आयु था और उनके बाद छोटा छोटा हम लोग शाखा से स्टार्ट किए। शाखा कमेटी से आते आते हम महानगर तक पहुँचे। महानगर में जब जिम्मेवारी मिली तो हम मतलब सुभाष चंद्र बोस के और भगत सिंह के राह पर यहाँ झारखंड में आंदोलन करने काम किए। क्या क्या किए तब आप? मतलब
जितना भी अहिंसक आंदोलन हो सकता है, जिससे सरकार गड़बड़ा सकती हो, वो सारा चीज़ हथकंडा को अपनाया जाए। तो विभिन्न जगहों पर रांची टाउन के चौक चौराहे पर काफ़ी बम का आवाज़ सुनने को मिलता था, जिसका नेतृत्व मैं खुद किया हूँ। कहाँ कहाँ क्या क्या घटना हुआ, कुछ स्मरण बताएंगे आज की युवाओं को? 95 में झारखंड बंद 6 जुलाई को हुई थी। उसमें 5 थाना के लोग हमारे ऊपर और हमारे साथियों के ऊपर केस किए थे। हम थे और झिबरा उरांव थे, अभी तो हमारे बीच नहीं है। दीपक महतो था, बिरसा उरांव था, टोका मुंडा था और अनेक लोग थे इस आंदोलन में जो अरेस्ट हुए थे। लेकिन अरेस्ट होने के बाद भी हम लोग को जो है सरकार का क्या बोलते हैं उसको लिस्ट में नहीं दर्शा रहा था कि कोई आंदोलनकारी अरेस्ट हुआ है। सो हमको तो लगता था उस समय उनकी मंशा हम लोगों को काउंटर करने की थी, नहीं तो चूँकि उसको फ्लैश किया जाता ना कि भाई 6 आंदोलनकारी या 10 आंदोलनकारी अरेस्ट हुए हैं। लेकिन हम लोगों को 2 रोज़ जो है मतलब पूरा 24 घंटा एकदम पूरा एकदम गौन रख दिया गया था और हम लोग को खुद पता नहीं चल रहा था। जब IBI से लोग आए तो पता चला कि आप लोग के बारे में तो हम लोग को पता ही नहीं था। तो हम लोग तो थाना घूम रहे थे कि भाई कहाँ कहाँ है। उस बीच में आप लोग मिले हैं, तो उनका उस समय का जो भी पदाधिकारी था उनकी मानसा ठीक नहीं था। हो सकता है हम लोगों को काउंटर कर सकता था। जब इतना रिस्क लेके आप लोग लड़ाई लड़े और 15 नवंबर साल 2000 में अलग राज्य हुआ, जब ये पता चला तब उस समय कितने खुश थे, क्या कुछ किए उस समय, किस तरह का जश्न का माहौल था, क्या बदलाव आपको लग रहा था? याद है मुझे 2002 अगस्त की 12 बजे रात में घोषणा हुई थी मीडिया के द्वारा और घोषणा हो चुकी थी। लेकिन मैं उस दिन पूर्व 6 बजे संध्या में ही विजय जुलूस मैंने निकाला अपने नेतृत्व में। और फिर जब पूरा कंफर्म हो गया कि भाई झारखंड अलग राज्य का घोषणा पारित हो गया है, तो फिर उसका नेक्स्ट डे में भी पूरा तीर धनुष के साथ जो है, पूरा ढोल नगाड़ा के साथ जो है अलबेटे का चौक में भारी मात्रा में जुलूस निकाले। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र और आज के जो है CP सिंह और रामटहल चौधरी के नेतृत्व में जय बनांचल का नारा लगाते हुए जब फुरायालाल चौक में अलबेटका चौक के पास आया, तो हमने गुस्सा से, क्रोध में कि झारखंड के नाम से निर्माण हुआ इस राज्य को अभी भी ये लोग बनांचल बोल रहा है, जो बहुत दुख की बात है। और उस दुख के कारण हमने तीर भी चला दिया था आदरणीय CP सिंह के ऊपर, जो उनके पाँव में खरोच लगा था। और बिरसा चौक में पहले जो बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा हुआ करती थी, वो बेड़ियों वाली प्रतिमा होती थी, तो वहाँ पर भी आपने कुछ किया था? जी, वो भी 2001 में मुझे ऐसा लगा कि हमारे धरती आबा और इस तरीके से उनका जो प्रतिमा जो स्थापित किया गया है, ये अंग्रेज़ों से भी मतलब खतरनाक रूल को मेंटेन किया जा रहा है। मतलब मरणोपरांत जो है उनकी जो एक क्रांतिकारी की जो प्रतीक होता है, उस चीज़ से उनको नवाजा जाना चाहिए, उनकी प्रतिमा को सजाना चाहिए था। वो नहीं करके उनके ऊपर जो है हथकड़ी में जो उनको जब अरेस्ट किए थे अंग्रेज़ लोग, उस समय को फ़ोटो को दर्शाया गया है। और वो ऐसा प्रतीक होता था कि आने वाला जो भी आंदोलन करेगा उसको इसी तरह सलाखों में जकड़ा हुआ, जंजीरों से जकड़ा हुआ जीवन बिताना पड़ेगा। ये प्रतीक हम लोगों का एहसास हो रहा था कि इस तरह का संकेत हम लोग को इस फ़ोटो से मिलता है, तो उलगुलान नहीं होता। अलग राज्य का बाद भी हम लोग को बहुत सारा समस्या आन पड़ी है। जैसे आज देखिए 22 साल होने जा रहा, 22 साल में मेरा लड़का 27 साल का हो गया है। तो आज जो उम्मीद और आशा से जो हमने अलग राज्य का लड़ाई लड़ा और उस हथकड़ी को काटने का काम किया, तो उस तो अष्ट धातु से बना हुआ है, तो ढन ढन आवाज़ करने लगा भाई। तो हम बोले कि तो इसको गैस कटर से कटवाना पड़ेगा। लेकिन पहला मुहिम जो है उस प्रतिमा से हथकड़ी हटाने का मेरे नेतृत्व में किया गया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में उस तारीख का निकाला हुआ अखबार में भी है। बहुत सारा चीज़ है मेरे पास भी है घर में, और कुछ प्रमाण हम आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भी देंगे कि हम लास्ट आंदोलन जो है मेरा जंतर मंतर में हुआ है आदरणीय दुर्गा सोरेन के साथ,
गुरुजी के आवास में भी वहाँ पर जाके हम लोग रहने का काम किए हैं। 8-8 10-10 दिन रहने का काम किया, दिल्ली में रह के आंदोलन को गति देने का। सबसे खतरनाक आंदोलन रहा आपका उसके बाद में जो 98 में जो 8 जून को जो झारखंड बंद हुआ, उसमें जो है हमारे कुछ साथी का बुलेट और टेकर जला दिया था भारतीय जनता पार्टी अधिवक्ता मंच के नेताओं के द्वारा बार थी आपका कचहरी बार काउंसिल के पास। तो जब हमको बताया गया कि भाई आपका साथी लोग का जो है बुलेट और गाड़ी को जला दिया और उन लोग के साथ मारपीट किया गया है, तो हमारे उस समय हमारे टीम में लव लश्कर रहता था, तरवाल हॉकी सारे तीर धनुष के साथ रहते थे। तो हमने भी बोला कि भाई जब अगर वैसा वो जवाब दिया है तो हम तो कम है नहीं, हम तो खुद झारखंड का मालिक है और झारखंड का मालिक के साथ ही इस तरह का होगा तो आने वाला दिन में फिर हमारा गति और ख़राब हो जाएगी। अच्छा, आप लोग इतना अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़े, बम फोड़े, जेल भी गए, तरह तरह की यातनाएं झेली, तो आपको क्या लगता है जब से झारखंड बना तब से लेकर आज तक जिस मकसद के लिए आप लोग लड़े? देखिए अभी तक तो पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि उसके पीछे जब तक झारखंड के अधिकारी नहीं होंगे सिस्टम के साथ, सरकार के साथ, तब तक यहाँ वो कल्पना करना बेकार है। हम अगर मुख्यमंत्री बन भी जाए और हमारे लोग, हमारे भौगोलिक आकार को समझने वाला अधिकारी, हमारा जल जंगल को समझने वाला अधिकारी, हमारा लोगों के साथ जो एक बिहेवियर है जो यहाँ का कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, बोलचाल में, उसको समझने वाला अधिकारी चाहिए, तब जाके इस राज्य का कायाकल्प हो सकता है। और उस समय का अधूरा कहानी है कि उस समय जब मेरी गाड़ी को आग लगा दी गई तो हमने भी आया तो सारे लोग वकालत खाना में बंद हो गया, लेकिन बंद होने के बाद हमने भी 250 गाड़ी को हमने भी आग जला के धुआं कर दिया बदला स्वरूप। क्योंकि अब हमारे साथ जब इस तरह का पहला कर दिया वो लोग, तो हम भी उत्तेजित, और हम तो क्रांतिकारी है ही है कि अगर आप हमको ललकारोगे तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, 22 साल हो गए झारखंड को, 22 साल में 12 मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचार के कई सारे मामले हैं, मुख्यमंत्री भी जेल जा चुके हैं, कई मंत्री जेल जा चुके हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि झारखंड के पहले ठीक था या फिर झारखंड के बाद ठीक है? देखिए, झारखंड बनने से पहले बिहार जो थे वो भी ठीक नहीं थे, इसलिए तो मांगा जा रहा था। लेकिन झारखंड जो बना है, झारखंड बनने के पीछे जो उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य का पूर्ति करने वाला आज लोग नहीं है, जिसके कारण एक यहाँ पर एक एनजीओ टाइप का ग्रुप चल रहा है। यहाँ का मंत्री को मतलब खिलाने का आदत भी लगा देता है, और उसी में से कुछ टीम बना हुआ है जो पीआईएल करके फंसाने का भी काम करता है। तो झारखंड में तरह तरह का खेला हो रहा है, झारखंड को अस्थिर करने का काम किया जा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं बाहरी शक्ति ही इसमें जो है पूरी तरह भूमिका निभा रही है। तो अब जब 22 साल का हो गया, मौजूदा समय में यहाँ के जो गुरुजी हैं उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं, और 1932 खतियान भी आ गया है, और स्थानीय नीति भी उसी आधार पर हो रहा है, लेकिन नियोजन नीति तय नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस 1932 का जो झारखंड का एक आत्मा वाला शब्द है, अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर ये चीज़ किए हैं तो स्वागत योग है, लेकिन अगर केवल अधिकारियों के द्वारा बना के अगर इमली जामा पहनाया गया है तो वो कहीं ना कहीं फंसेगा, वो बिल्कुल झारखंड हित के नहीं होगा, वो फिर किसी न किसी अड़चन का शिकार हो जाएगा, और झारखंड के नौजवानों का भविष्य फिर अंधकार में हो जाएगा। 1932 लागू हुआ है, स्वागत जरूर करेंगे, लेकिन देखना अब उसमें है कि मुखरता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री इसको किस तरह से लागू करते। रहा सवाल 27% ओबीसी समाज को दिए हैं, 12% एसी समाज को दिए हैं, और मतलब 28% या 26% 27% ओबीसी जो है, आदिवासी का जो है 28% 32% किया है। तो वो सारे चीज़ को अगर फिलफुल करते हैं तो नियोजन नीति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारे जितने जो चीज़ है उसमें झारखंड के ही लोग हैं।
ST SC OBC जो भी झारखंड के हैं उनको फिर वो नियोजन नीति से मतलब नहीं रह जाएगा, वो तो सीधा सीधी बहाल हो जाएगा उसका स्थानीय तत्व। आप आंदोलनकारी एक रहे हैं, इसलिए आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि मौजूदा परिस्थिति में आज के नौजवानों को आप क्या कहेंगे, आज की पीढ़ी को क्या कहेंगे आप? मैं आज के नौजवानों को, युवाओं को और जितने भी झारखंड के जो बुद्धिजीवी भी है उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि संविधान के प्रति जागरूक हों और संविधान से जो देश और ये राष्ट्र जो चल रहा है कहीं न कहीं त्रुटिपूर्ण चल रहा है, चाहे राज्य के अंदर हो चाहे केंद्र के अंदर हो। संविधान के विरुद्ध ही कार्य किया जा रहा है, जिसके प्रति जागना नौजवानों को अति आवश्यकता है, क्योंकि वो पूरे देश के भविष्य है। उनको संविधान के प्रति सजग रहना होगा कि संविधान के दायरे में कार्य हो रहा या नहीं हो रहा, तो पहले संविधान को पढ़ना जाए। मेरे द्वारा तो यही अपील है कि संविधान पढ़िए और देश को समझिए। देश को उसके बाद समझ सकते हैं, नहीं तो संविधान नहीं पढ़िएगा देश को नहीं समझ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे सरजीत मिर्झा जी से, जो झारखंड के एक आंदोलनकारी रहे हैं और खूब लड़ाई लड़े, आंदोलन किया अलग राज्य के लिए, और इन्हीं के जैसे तमाम आंदोलनकारियों की बदौलत आज अलग राज्य में हम सांस ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड के लोग आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं,